Okay, dear students, now we'll see the letter writing further. जितने लेटर राइटिंग कुछ आपको पढ़ाए थे और अब हम आगे के लेटर्स देखेंगे. तो थर्ड लेटर इज रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर द मीटिंग. वी नो एब्सेंटिज्म इज़ कॉमन थिंग फॉर एनी रीजन्स, हेल्थ इशू, कहीं जाना है, लाइक दैट. जैसे हम स्कूल में कई बार अलग अलग रीजन्स की वजह से छुट्टियाँ करते थे. तो डायरेक्टर ऑल्सो being the human being may not able to come in the meeting. So for that reasons, what is saying here? Section 118 of Company Act 13, every company is required to prepare minutes of the meetings. जो मीटिंग रखी है उसका मिनट्स प्रिपेयर करना. मिनट्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग कि जो हमने डिस्कस किया, व्हाट वी फाइनल्स, बोर्ड मीटिंग्स एंड द अदर मीटिंग्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग्स. ऐसे मीटिंग के ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर हमको मिनट्स भेजने हैं. Okay, so director who remains absent in the board meeting, then as per his request the secretary sends a letter to concerned director. Director जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर को लेटर भेज रहा है उसके रिक्वेस्ट पे. ओके, सेक्रेटरी गिव्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द बोर्ड मीटिंग एंड द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग फॉर हिज काइंड कंसिडरेशन. ओके, नाउ विल सी इन डिटेल. सो वी नो, एज आई टोल्ड यू, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, कंपनीज नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, ये आ गया. उसके बाद में फ़ोन नंबर, फैक्स, देन वेबसाइट, ईमेल आईडी, राइट, दैट वी ऑल हैव टू मेंशन इन द लेटर व्हिच आई टोल्ड यू. देन कम्स अ रेफरेंस नंबर, डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, एंड डेट, राइट. देन द डायरेक्टर एंड नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड हिज एड्रेस, मिस्टर महेश सलूजा, सीरियल नंबर 78, गुरु निवास, कोंडवा, पूना 48. Right. Now what you are saying, subject is report of the board meeting held on 5th November 2018. अब इसमें हम जनरल मीनिंग क्या निकालेंगे कि डायरेक्टर वॉज, मिस्टर सलूजा वॉज एबसेंट एंड ही वॉन्ट्स द डिटेल्स अबाउट द मीटिंग. सो द सेक्रेटरी इज सेंडिंग द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5th November 2018 on 12th November. Dear sir, please find enclosed here with a copy of draft minutes of the board meeting. What is saying कि प्लीज़ फाइंड इनक्लोज हेयर विद, ये इसका मतलब होता है कि हम आपको मिल रहा है एक लेटर जो लेटर के फॉर्म में ड्राफ्ट मिनट्स का कॉपी. ओके, सो इनक्लोज, फाइंड इनक्लोज हेयर विद अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5th November 2018 विच यू कुड नॉट अटेंड. तो जो मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पाए थे 5th नवंबर को, उसकी हम ड्राफ्ट मिनट्स जो डिस्कशन हुई, पॉइंट्स हमने डिसाइड किए बोर्ड मीटिंग में, वो हम आपको भेज रहे हैं. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू पॉइंट नंबर 8. नाउ व्हेन वी आर मेकिंग द रिपोर्ट्स वी हैव टू मेक पॉइंट वाइज. जैसे एजेंडा पॉइंट वाइज था तो उसी तरह से डिसीजन भी पॉइंट वाइज होंगे. तो व्हाट विल हैपन इन दिस मीटिंग, जो एब्सेंट था उसको रूटीन इन्फॉर्मेशन न दे करके कोई जो न्यू थिंग्स है जो ज़रूरी होगा वो हाईलाइट करके भेजेंगे. So what is saying? I would like to draw your attention to point number 8 of the minutes of the board meeting. Point number 8 minutes of the board meeting में जो point number 8 है, मैं आपकी तरफ आपका ध्यान उसकी तरफ ले रहा हूँ. Okay, a proposal to open a new branch office at Mumbai Mira Road East. What is the next thing? What's passed that the proposal was to open a new branch office at Mumbai Mira Road East, which was moved by मतलब किसी ने एक को कभी भी मीटिंग में कोई भी मोशन डालना है तो एक आदमी उसको प्रपोज करता है और उसको दूसरा सेकंड करता है. प्रपोज का मतलब दे आर पुटिंग द मोशन इनटू एक्शन. ओके, सो व्हाट आर सेइंग, मिस्टर A.N. शाह मूव द मोशन एंड मिस्टर गुंजाल सेकंडेड द प्रपोजल. जब हमने, अगर आपने फॉलो किया होगा पॉलिटिक्स का भी, तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं तो पहला मीटिंग में कोई उनका नाम देता है कि दिस पर्सन बी इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, एंड देन द समवन सेकंड पर्सन सेकंड, इट मीन्स ही इज सपोर्टिंग द स्टेटमेंट. वेयर मिस्टर शाह इज प्रपोजिंग दिस टॉपिक दैट टू ओपन अ न्यू ब्रांच एट ऑफिस एट मुंबई मीरा रोड ईस्ट, एंड मिस्टर गुंजाल इज सेकंडिंग द प्रपोजल, मीन्स ही इज सपोर्टिंग दिस प्रपोजल आफ्टर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द सेड प्रपोजल. व्हाट मीन कि डिटेल में डिस्कशन इस प्रपोजल पे करके. ओके, इट वॉज पास्ड विथ मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स. व्हाट इज सेइंग कि
सेट प्रपोजल पे अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया एंड इट वाज पास विथ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर्स। मतलब जितने डायरेक्टर्स थे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली दिस पर्सन इज एब्सेंट। खाली ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर सलूजा ही एब्सेंट हो, कोई और भी हो सकता है, राइट। सो एक कोरम बनता है, मीटिंग में कोरम रहता है कि मिनिमम इतने लोग आ गए तो हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे। लाइक इन द स्कूल ऑल्सो यू माइट हैव नोटिस कि अगर कोई ऐसा अचानक दिन होता है और मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो क्लास आर कंबाइंड और हाफ डे इज गिवन। So here also it is given that minimum number of members they are present, the meeting will be conducted and it will the discussion goes on. So what it says, it was passed with the majority of present directors. जितने directors थे उनके majority के साथ में पास किए। The other items of agenda being routine nature and need no explanation. जो बाकी के मैटर थे एजेंडा में उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एजेंडा में जैसे आपको बताया था कि नोटिस पढ़ना, मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, या लास्ट होगा कि एनी अदर थिंग विद परमिशन ऑफ चेयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो इन सब बातों के लिए ये हो गया रूटीन नेचर, मतलब लगातार हर मीटिंग में रिपीट होगा। तो वी आर नॉट सेंडिंग दैट, थैंकिंग यू, वी आर नॉट सेंडिंग एनी ऑफ दैट नोटिस, ओनली फॉर दिस वी आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन। थैंकिंग यू, yours faithfully, company's name, signature, company secretary. Here we are sending copy of draft minutes. So enclosure will be there. Okay, so copy of draft minutes, it's a copy sent to along with the letter, so this will be coming in the enclosure. जो पहले के लेटर्स में दो में नहीं थे, पर्सनल इंटरेस्ट में और नोटिस ऑफ रूटीन बोर्ड मीटिंग में नहीं थे। ओके, नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ लेटर ऑफ दिस डायरेक्टर्स, correspondence with directors, reminding the director about the provisions regarding absenteeism at board meeting. Now absenteeism at board meeting, now we know one thing, if we are continuously absent, what will happen? The message will come that we have removed you. अगर कोई लगातार नौकर काम पे नहीं आता है, मालिक नौकरी से निकाल देगा। अगर स्कूल के अंदर भी हम लगातार एब्सेंट रहेंगे तो वार्निंग विल कम कि वाई द स्टूडेंट इज़ नॉट कमिंग और विल इन्वेस्टिगेट इट। So similarly in the Company Act also there are provisions. Let's see. So section 167 of Company Act 2013 provisions provides that if a director remains absent from all the meetings of the board held during the period of 12 months with or without permission or the leave from the for the absence from the board shall be deemed as vacated his office. मतलब पिछले 12 महीने के अंदर अगर कोई डायरेक्टर परमिशन के साथ, मीन्स ही हैज़ टेकन द लीव, द पर्सन डायरेक्टर हैज़ टेकन द लीव और ही हैज़ नॉट टेकन द लीव, ही और शी, तो जो डायरेक्टर लगातार एब्सेंट है परमिशन लिए या बगैर परमिशन लिए, दैट पर्सन्स व्हाट विल हैपन, सेक्शन 167(1)(b ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट बोर्ड शैल सेम्स डीम्ड, मतलब ये मान लेंगे दैट दैट पर्सन हैज़ वैकेटेड हिज ऑफिस, वो ऑफिस को खाली कर चुका है। वैकेट का मतलब वो खाली करना। The purpose for the provision ensure that director performs their duties diligently and do not skip the board meeting. ये इसके लिए प्रोविजन रखा गया है कि केयरलेसली कोई डायरेक्टर हमेशा घड़ी घड़ी एब्सेंट ना हो। नाउ विल सी डिटेल, कंपनीज नेम, एड्रेस, सेल नंबर, फोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल, दिस विल रिपीट इन ऑल, रेफरेंस नंबर, डेट 31st December, the date is letter is written. Okay, now the director name is changed. ओके, सो नेम, एड्रेस यू हैव टू डिसाइड, खुद डिसाइड करके हमको लिखना है। सब्जेक्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एब्सेंटिज्म इन द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में लगातार एब्सेंटिज्म के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। सो व्हाट इज इट, डियर सर, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन। नाउ व्हेन द कंपनी मीटिंग्स आर हेल्ड, समवन इज मेड द चेयरमैन, कोई भी मीटिंग रखते हैं तो उसके लिए हमको चेयरमैन अपॉइंट करना है, हु विल प्रेसाइड द मीटिंग, ऑर्डर देते जाएगा। Okay, so the chairperson at the meeting will be considered as a chairperson for the company also. So I am instructed by the chairperson to bring you kind attention about the fact that you could not attend all the board meetings which are held from 1st April 2018. तो पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि चेयरपर्सन ने मुझे बताया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आपके ध्यान में ये बात लाई जाए, टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान लाया जाए इस बात पे, the fact that you could not attend all the board meetings which are held from 1st April 2018. 1 अप्रैल 2018 से जो भी मीटिंग रखी है आपने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है। जनरली इन द बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड क्वार्टरली। ओके, सो
For the 12 months, if the board meeting is not, person is absent, then what are the provision we have to see. So they are giving the warning कि 1 अप्रैल मीटिंग के बाद आपने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है. सेकेंड पैरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट सेक्शन 167(1)(b ऑफ कंपनी एक्ट 2013. ये कंपनी एक्ट है 2013, उसमें सेक्शन 167(1) में डिटेल्स में दिया है, प्रोवाइड्स दैट डायरेक्टर हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस. क्या बताया गया उसमें कि अगर कोई ऐसा करता है देन दैट डायरेक्टर हैज़ टू वैकेट का मतलब हुआ खाली करना, इज ऑफिस इफ कंसर्न डायरेक्टर्स रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 12 months. कि 12 महीने के लिए लगातार अगर कोई भी डायरेक्टर एब्सेंट रहता है तो दैट डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर एज ही हैज़ वैकेटेड द ऑफिस विथ और विदाउट लीव ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड. चाहे उसने लीव लिया है, सैंक्शन करवाया है, या बिना लीव के एब्सेंट है. राइट. थर्ड पैरा सेज, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेंड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन 25 जनवरी. 31 दिसंबर को लेटर लिखा है, 25 को मीटिंग है. ओके, सो व्हाट इज ए, वी आर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेंड दिस बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन 25 जनवरी विदाउट फेल. ओके, टू अवॉइड दिस क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 167(1)(b के सेक्शन 167(1)(b के तहत नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मीन्स यू विल बी नो मोर बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू. कंपनी के मीटिंग की नोटिस और एजेंडा विच वी मेड फर्स्ट हैव बीन ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर डायमंड कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी. हेयर ऑल्सो देर इज़ नो एडिशनल लेटर, इट इज़ अ वार्निंग लेटर, इस वजह से एनक्लोजर नहीं आएगा. Okay, now next we move to the next chapter, that is correspondence with bank. कब सेक्रेटरी या कंपनी बैंक को लेटर लिखती है. इन दैट आई एम टेकिंग सेकेंड लेटर फर्स्ट, लेटर रिक्वेस्टिंग बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक. क्योंकि फर्स्ट लेटर इज ओपन अ करंट अकाउंट, दैट इज बिग वन, राइट. सो विल सी दैट लेटर ऑन. सो लेटर रिक्वेस्टिंग बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन अ बिजनेस कंपनीज आर डीलिंग, सो दे आर इशूइंग द चेक्स टू द पार्टीज from whom they purchase the material. किसी से एक मटेरियल लिया, किसी को देना है, then they are paying the through check. So company issues checks for the various parties for settlement of dues. These checks were sent by post or hand delivery. पोस्ट से या हैंड डिलीवरी से कैसे भी भेज सकते हैं. There is possibility of misplacement, कहीं रख के भूल गए. चेक लॉस ऑफ चेक इन द ट्रांजिट, मतलब यहाँ से वहाँ भेजने में कोई चेक गुम हो गया तो. So in that cases, what will happen? Therefore, it is necessary to inform the bank about the loss of check with instruction to stop the payment of such check. Right? कि ये बैंक को बताना ज़रूरी है ताकि वो बैंक को लिख सकें कि वो चेक को हॉनर न किया जाए, मतलब उसको पास न किया जाए. In this circumstance, secretary must mention all the details of check number, name of the party in whose favor the check is issued, date of check and amount of check, etc. in this letter. तो लेटर में सब डिटेल्स देनी है. Let's see in detail. So company's name, now next chapter it is, so company's name is Platinum Company Limited, नाम चेंज कर दिया. Address will change, SIN number, phone, fax, email, website and email ID. That is common, that you all know how to make. Address आपको खुद बना के लिखना है, कंपनी का नाम, और according to company name you have to write make the website and email ID. Now बैंक को लेटर लिख रहे हैं, रेफरेंस नंबर, डेट, और जो भी लेटर लिखेंगे बैंक को, it will be to the bank manager. Then Bank of Maharashtra, Narban Point, Mumbai, that is okay. Now from subject we'll see. Stop payment of check number this. Now you know every check has a number, unique number. So this number check has to be stopped. Stop payment of check number this. रेफरेंस पहले दे रहे हैं कि ये चेक हमने किस अकाउंट के तहत दिए. और अकाउंट नंबर 155. ये हमारा अकाउंट है, आपके पास करंट अकाउंट है बैंक में. ओके, तो करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन जब डील करते हैं तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं. सर्विस डूइंग पीपल ओपन द सेविंग अकाउंट, वो बचाने के लिए करते हैं. करंट अकाउंट में देर आर सम गुड फैसिलिटीज गिवन. ओके, सो करंट अकाउंट नंबर दिस एंड स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक फॉर दिस. सो डिटेल्स में व्हाट लिखा है, डियर सर, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक नंबर 017913. वी आर रिक्वेस्टिंग टू स्टॉप पेमेंट, इस चेक को रोका जाए. डेटेड 5 फरवरी 2018, जो हमने 5 तारीख को 2018 को निकाला है, ऑफ ₹1,50,000 इशूड बाय द कंपनी. कंपनी ने इतने अमाउंट का चेक किया है फ्रॉम करंट अकाउंट नंबर 155 इन फेवर ऑफ मिस्टर मेसर्स NJ इंडस्ट्रीज़ पुणे. मतलब हमने ये इस पार्टी को चेक दिया है, किसको, NJ इंडस्ट्रीज़ पुणे को हमने ये चेक इशू किया है.
नाउ सेकेंड पैरा में द सेट चेक इज रिपोर्टेड टू बी लॉस्ट बाय द पार्टी। रीज़न हमको कंपलसरी लिखना है कि वाई वी आर स्टॉपिंग द चेक, क्योंकि कोई रीज़न हो सकता है मिसप्लेसमेंट का, हो सकता है फंड्स ना हो तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, देन दे हैव टू नेगोशिएट फॉर दैट, राइट। सो द सेट चेक इज रिपोर्टेड टू बी लॉस्ट बाय द पार्टी। किस पार्टी ने? एमजे इंडस्ट्रीज ने ये चेक को गुम कर दिया है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब क्लिनिकली हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि किसी और ने चेक ले लिया, उसके हाथ में आ गया, इनकैश किया, तो इट विल बी टफ फॉर बोथ द पार्टीज। ओके, सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द सेट चेक। हम क्या कर रहे हैं? आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेट चेक को रोकने के लिए। इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू इज रिग्रेटेड। इनकन्वीनियंस तकलीफ हो रही है आपको, क्योंकि आपको भी कुछ डिटेल्स करने पड़ेंगे, अपना एंट्रीज करनी होगी, इज रिग्रेटेड। इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कंपनीज नेम, सिग्नेचर, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, नाउ हियर ऑल्सो देयर इज नो enclosures because there is no letter attached. Okay, now we'll move to the third letter requesting bank to granting overdraft facility. Now what is overdraft? The money we are having in our account but we want more money from that. हमारे अकाउंट में बाई चांस समझो 1 लाख रुपये है, हमको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, सो वी कैन रिक्वेस्ट द बैंक. Okay, so it's widely prevailing method of providing the short-term credit facility which bank extends to its current account holders. ये जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, एंड इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी. द बैंकर्स अलाउ करंट अकाउंट टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन द करंट अकाउंट फॉर शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड के लिए करंट अकाउंट में जितना हमारा पैसा है उससे ज़्यादा बैंक अलाउ करती है, राइट. तो बैंक फिक्सेस ओवरड्राफ्ट लिमिट. बैंक क्या करेगी? हम ओवरड्राफ्ट लिमिट को फिक्स करेगी, राइट. नाउ विल सी द लेटर्स. कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, फ़ोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल आईडी, रेफरेंस, डेट, मैनेजर, यहाँ तक तो कॉमन है. नाउ सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. रेफरेंस करंट अकाउंट नंबर 155, ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो कौन सा अकाउंट नंबर है वी हैव टू मेंशन. ओके, सो मैनेजर कैन इजीली मेक इट आउट. सो द ग्रांट ऑफ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. डियर सर, आवर कंपनी हैज़ अ करंट अकाउंट विथ योर बैंक सिंस लास्ट 5 years. हमारी बैंक लास्ट 5 साल से लेके ये करंट अकाउंट नंबर 155 आपके साथ में है. सेकेंड पॉइंट पैरासेज. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस मीटिंग हेल्ड ऑन 3rd July. 5th जुलाई को लेटर लिख रहे हैं. 3rd जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग रखा था एंड हैज़ डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू, डिसाइड किया है टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑफ ₹5 lakh फॉर द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम August to October 2018. वॉट दे आर सेइंग कि मीटिंग में 3rd जुलाई को जो रखी थी, it was a pass that the to request the bank means to request you to grant overdraft facilities of ₹5 lakh for the period of 3 months. 3 महीने के लिए 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देवे फ्रॉम August to October 2018. थर्ड पैरा सेज वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर पेरिफेरल्स. मीन्स कंप्यूटर के कुछ हम लोग पार्ट्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. वी हैव रिसीव्ड अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर. हमको बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है फॉर विच वी नीड द वर्किंग कैपिटल फॉर शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड के लिए हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए. वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू कि करंट असेट्स जो रहते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर को पे करना, शॉर्ट टर्म मतलब जो फटाफट हमारे को मैन्युफैक्चर के चाहिए, एडिशनल फ्रॉम द रूटीन वन. सो वी नीड द वर्किंग कैपिटल फॉर द शॉर्ट पीरियड. ओके, वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द श्योरिटी फिक्स डिपॉजिट वर्थ ₹5 lakhs विथ योर बैंक. व्हाट इज दिस? कि अगर हम लोन या एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं तो कुछ ना कुछ श्योरिटी गारंटी बैंक ज़रूर मांगेगी. ओके, सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू एक्सेप्ट द सिक्योरिटी फॉर द फिक्स डिपॉजिट वर्थ ₹5 lakhs. हमारा जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का सिक्योरिटी है आपके बैंक में 5 लाख का आपके साथ में, वो आप उसको श्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे रखिए. एंड अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्दी हमारे को रिप्लाई करेंगे अबाउट द सेट प्रपोजल, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर एनी रीजन्स वी कैन मैनेज फ्रॉम समवेयर एल्स. सो दिस लेटर हैज़ टू बी रिटर्न, जो आपको कंक्लूडिंग पार्ट बताया था. And early reply is appreciated. Thanking you, yours faithfully for Platinum Company Limited, company signature and company secretary. यहाँ पे भी कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, अपना कोई भी हम एनक्लोजर नहीं भेज रहे हैं. देयरफॉर नो एनक्लोजर्स विल बी देयर. कोई हम लेटर वगैरह नहीं भेज रहे हैं. yours faithfully Platinum Company Limited, company secretary signature. Okay, now today I have explained you 4 letters. 2 from chapter number 10, that was correspondence with directors. One was absent of the director, उसको send him the report, and another was absenteeism for continuous period, so that there is something clauses.
देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट द बैंक, अबाउट द स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, कि चेक किसी भी रीज़न से गुम हो गया, इट इज़ सेड दैट इट इज़ लॉस इन द ट्रांसैक्ट। अगर कुछ और रीज़न मिलता है देर इज़ नो इशू, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, दूसरे बुक में या कहीं से भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन रहती है तो। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगेन इफ समथिंग चेंजेस हियर, कंप्यूटर पेबल्स के बदले अगर आप कुछ छतरी लिखना चाहते हो, अम्ब्रेलास एंड ऑल, एनीथिंग दैट इज़ परमिटेड। ओनली थिंग इज दैट okay, hope you understood all the 4 letters which I have explained you today. We will rewind if we get a time. If you are having any difficulties, please ask us. Okay, thank you, and practice the letters क्योंकि letter writing scoring रहते हैं। layout पे आराम से मार्क्स मिल सकता है। layout make it properly and write something content part in the all the letters. Thank you.